Welcome to the world of opportunities, Lucknow first modern township with luxury amenities, premium neighborhood and worth flaunting views. आप समझ ही गए होंगे पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी। आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं शालीमार वन वर्ल्ड 2। Over 3 decades of experience, Shalimar is known for their luxury projects, attention to detail, their space management, एक ड्राइंग रूम और एक ये फैमिली रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, द काइंड ऑफ स्पेस जो मैनेज करते हैं। और उसके साथ में शालीमार क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने में विश्वास जो रखता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, कस्टमर डिलाइट पे जो विश्वास रखता है, एंड यूजर्स को जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन डिलाइट मिलता है इस प्रोजेक्ट को जब चाबी हैंडओवर होती है, इन्वेस्टर्स को जिस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं। बेडरूम की बात करें तो बड़े लेविश साइट, बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं गलती, लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में 4 BHK 3 BHK को डिजाइन करते वक्त एक रूम पे ध्यान देते हैं, बाकी 3 रूम पे ध्यान नहीं देते हैं। डबल वार्डरोब एंट्री पे डबल वार्डरोब का आपको स्पेस मिल जाता है, बड़े बेडरूम्स मिल जाते हैं। सबसे स्पेशल चीज अबाउट दिस शालीमार वन वर्ल्ड जो मुझे लगता है कि शालीमार वन वर्ल्ड में क्यों ये बाकी के प्रोजेक्ट से डिफरेंस है, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि इस समय लखनऊ के अंदर में इस प्राइस रेंज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन आ गए हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज शालीमार के पास ओवर ऑल अदर ब्रांड्स ये है, बाकी सभी ब्रांड के पास 1 या 2 सिंगल टावर प्रोजेक्ट्स हैं, स्टैंड अलोन टावर्स हैं। सिर्फ टावर के अलावा, बेडरूम्स के अलावा, ड्राइंग रूम के अलावा उनके पास ऑफर करने को कुछ नहीं है। शालीमार के पास 200 एकड़ का कम्युनिटी लिविंग है। ये बालकनी, ये व्यूज, ये लेक, ये कमर्शियल, सारा व्यू जो मुझे मेरी बालकनी से दिखेगा वो प्लान्ड होगा। इसका एक कॉस्ट है। सिर्फ शालीमार उस 3.5-4 करोड़ रुपए में सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को नहीं डिजाइन कर रहा है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शालीमार वन वर्ल्ड की है कि शालीमार उस 3.5-4 करोड़ में आपको पूरी एक वाइब, एक कम्युनिटी लिविंग दे रहा है। मेरी बालकनी से मुझे रोड्स पे दिखने वाला जो व्यू होगा, जो क्लब 1 होगा, जो लेक व्यू होगी, जो कमर्शियल इसके दोनों तरफ डेवलप हो रहे हैं, जो ये पूरा एक जो व्यू आता है, ये वर्थ फ्लॉन्टिंग व्यूज हैं। ये जो बालकनी के साइज हैं, और ये एक बालकनी नहीं, मैं सारी बालकनी की बात कर सकता हूँ। और शालीमार के साथ मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगता है, प्रॉब्लम इन द सेंस व्हाट, शालीमार के इस तरीके के वॉक थ्रूज या एक्चुअली फ्लैट कैसा दिखता है, बालकनी कैसी दिखती है, पूरे वन वर्ल्ड का व्यू कैसा दिखता है, मुझे लगता है कि इस तरीके का वीडियो अभी तक आपके बीच में कोई लेकर के नहीं आया है। हम आपके बीच में कोशिश करते हैं कि इस तरीके की वीडियोस लाएं ताकि घर बैठे आपको बहुत अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में आए कि एक अपार्टमेंट या एक प्रोजेक्ट को खरीदने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस आपको लगाना चाहिए, कहाँ रिटर्न बनते हैं, कैसे बनते हैं एंड यूजर्स के लिए, क्यों वो प्राइस पॉइंट 8,000 8500 का रेट जस्टिफाई है और 10,000 का रेट नहीं जस्टिफाई है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कोई भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस चैनल को, इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। शालीमार वन वर्ल्ड में जो पहले मेरे हिसाब से एक इसका बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ कॉन था, वो धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, हम बहुत कुछ इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं और कैसे लोकेशन इवॉल्व हो रही है। हमारे पास दिखाने को, वो एक्सपीरियंस कराने को, वो अपने ऑडियंस के हमारे पास चीज़ें नहीं है। जैसे शालीमार पिनाकल, मुझे लगता है जिस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट है, लगभग 4 करोड़ से 4.5 करोड़ की सेगमेंट का शालीमार पिनाकल एक प्रोजेक्ट है। शालीमार अपार्टमेंट्स इन लखनऊ आर वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट्स। पिनाकल को हम आपको जब तक एक्सपीरियंस कराएंगे तब तक वो सोल्ड आउट हो चुका होगा। शालीमार के साथ इतना फैन फॉलोइंग है, इतने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिले हैं, इतने एंड यूजर्स को अच्छे प्रोडक्ट मिले हैं, टाइमली डिलीवरीज मिली हैं पिछले 35 ईयर्स से, जब से कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, कि लोग एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही उस प्रोजेक्ट को सेल बुक हो जाता है, खरीद लेते हैं। तो जब तक वो प्रोजेक्ट बन के आता है तब तक इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी होती है। तो ये एक्सपीरियंस के पिनाकल बन के कैसा लगेगा, मेरे पास वो विजन है क्योंकि मैंने दुबई में
यूरोप में, अमेरिका में मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स को देखा है जिस तरीके का विजन है यहाँ के प्रमोटर्स का, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स उस विजन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन पिनाकल मुझे लगता है जिस प्राइस रेंज का सेगमेंट का प्रोजेक्ट है वो जब बन के तैयार होगा तो आई कैन डेफिनेटली से लखनऊ की मोस्ट एलिगेंट ब्यूटीफुल होम्स या वो बिल्डिंग होने वाली है। तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स वर्सेस शालीमार वन वर्ल्ड में शालीमार वन वर्ल्ड एक कम्युनिटी देता है और सिर्फ क्योंकि जल्दी बिक जाता है इस वजह से लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो से थोड़ा थोड़ा हम आपको टेस्ट करा पाएंगे व्हाट शालीमार मार्बेला विल बी, शालीमार पिनाकल कैसा होगा, बेल्वेडेर कोर्ट 3 कैसा होगा, बेल्वेडेर सूट्स, आगे आने वाले लॉन्चेस किस तरीके के होंगे, किस सेगमेंट के होंगे। तो शालीमार को सिर्फ उसके अपार्टमेंट साइज से या उसके लेआउट प्लान से जस्ट चेक करना मेरे हिसाब से गलत है। बहुत कुछ और है वन वर्ल्ड के पास वो प्रूफ करने के लिए कि व्हाई दे आर चार्जिंग दैट प्रीमियम। और एक टाइम था जब शालीमार सिर्फ और सिर्फ अकेले इस रेट को कमांड कर रही थी और मुझे लगता था ज्यादा है। आज के टाइम पर तो इससे भी कई आगे लोग निकल गए जिनके पास डिलीवरीज नहीं है, जिनके पास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है, जिनके पास उस तरीके का विजन नहीं है, उस तरीके का लैंड बैंक नहीं है और उस तरीके के व्यूज नहीं है। आप लोगों को एक फन फैक्ट देता हूं। लग्जरी सेगमेंट HNI सेगमेंट में लखनऊ के अंदर पूरे शहीद पथ पे ऑलमोस्ट 60 to 65% सेल आज भी शालीमार वन वर्ल्ड के अंदर होती है। मतलब शालीमार वन वर्ल्ड अगर कोई किसी बायर का बजट 1.5 से 3 CR के सेगमेंट में है या 4 करोड़ के सेगमेंट में है तो 60-65% जो ऑडियंस है वो वन वर्ल्ड में अपनी यूनिट प्लान करती है। बाकी के जो लोग हैं वो फिर अंसल्स में रिशिता मलबरी हाइट्स, ओरो कॉन्सेला, ओमिक्स रिजॉर्ट, इकाना के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग 1-2 ब्रांड के प्रोजेक्ट है, एल्डिको, ट्रिनिटी, कई उनमें जाते हैं। लेकिन पहली अपफ्रंट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट और सबसे पहली जो पसंद है लोगों की लग्जरी और लखनऊ और शहीद पर सेंट्रल लोकेशन के हिसाब से वो शालीमार वन वर्ल्ड है। और शालीमार वन वर्ल्ड जिस लोकेशन पे है वो लोकेशन एक सेंट्रल लोकेशन है। लखनऊ का अपकमिंग मेजर हब वहीं शिफ्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में बड़े सारे ऑफिस स्पेस, अच्छे बड़े लग्जरी सेगमेंट के घर, जो पूरा एक गोमती नगर से जो एक शिफ्ट आएगा आने वाले कुछ 7 से 8 सालों में वो उधर ही की तरफ जा रहा है। क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, गोमती नगर की कनेक्टिविटी, हजरतगंज की कनेक्टिविटी, अलीगंज कनेक्टिविटी टू किसान पथ, कनेक्टिविटी टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड बहुत अच्छी है। और इसी वजह से मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जो HNI सेगमेंट का मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होगी, एयरपोर्ट ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी, तो उन लोगों को सबसे ईज जो कम्यूट में बहुत ईजी होगा। जो ट्रैवल टाइम है इट विल टेक वेरी शॉर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स के ट्रैवल टाइम में यू कैन रीच एयरपोर्ट, यू कैन रीच नियर मार्केट्स ऑफ हजरतगंज। गोमती नगर में पत्रकारपुरम बहुत बड़ा मार्केट है जो यहाँ से बहुत क्लोज है। और इन सब के साथ में गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 4 के बीच में और एक छोटा मार्केट डेवलप हो गया है जहाँ पे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक वेजिटेबल्स, लाइक ग्रॉसरी मार्केट्स, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो वन वर्ल्ड से सिर्फ 1 किलोमीटर या 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे सारी चीज़ें, ये मार्केट्स ऑलरेडी वहाँ पे रेडी हो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज की डेट में वहाँ पे रेडी हो गया। हालांकि 3 करोड़ 3.5 करोड़ के सेगमेंट बायर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ओला, उबर एंड मैक्सिमम अदर चीज़ों के लिए वो लोकेशन इज़ नाउ रेडी टू होस्ट बिग पॉपुलेशन और वहाँ पे सारी माइक्रो मार्केट्स ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस हो चुकी हैं। व्हाट मेक्स शालीमार वन वर्ल्ड एक्चुअली दी, अब पिनाकल नहीं बोलेंगे, पिनाकल तो इनका एक प्रोजेक्ट है। व्हाट मेक शालीमार वन वर्ल्ड दी बेस्ट टाउनशिप ऑफ लखनऊ करेंटली एट द गिवन, जो आज के करंट प्राइस पॉइंट है। द मेजर हाईलाइट जो कि अभी आपने स्टार्टिंग में ही देखा, द लेआउट प्लान के साथ में जो बालकनी से जो व्यूज हैं, सेकेंडली जो सिमेट्री, पूरे वन वर्ल्ड में क्या पसंद आ रहा है लोगों को, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और अब तो कंपटीशन भी है, अलग ब्रांड्स भी आ गए हैं, अलग प्लेयर्स हैं जो इस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। पहले शालीमार वाज दी ओनली वन, नाउ देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स जो इस सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में आज के टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। सो व्हाट मेक्स शालीमार वन वर्ल्ड कि आज भी वो अपने कॉम्पिटिशन को पूरी तरीके से ओन कर रहा है लग्जरी सेगमेंट के बायर्स को, आज भी उनकी सबसे बड़ी पसंद क्यों? सिमेट्रिकल मीन्स व्हाट? मैं एक टाउनशिप के अंदर एंट्री लिया तो मुझे ग्रैंड एंट्रेंस मिला,
ग्रैंड एंट्रेंस के साथ में जब मैं जिस टावर को देख रहा हूँ वो सारे टावर्स लुक अलाइक हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पूरी जो पेंट स्कीम है वो एक जैसी है, जो बाहर के एलिवेशन प्लान्स हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, और एक प्लानिंग दिख रही है, एक उस टाउनशिप के पीछे, उस पूरे कम्युनिटी के पीछे एक प्लानिंग दिख रही है। एक टाइम पहले, आज से 4 इयर्स पहले या 5 इयर्स पहले वो प्लानिंग दिखती नहीं थी। आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने के बाद, टावर्स बन जाने के बाद वो एक प्लानिंग, ग्राउंड रियलिटी देख पा रहे हैं। तो सिमेट्रिकल, वो ब्यूटिफिकेशन, वो लैंडस्केपिंग, वो बालकनी से फ्लॉन्ट करने वाले व्यूज जो आप अपने दोस्तों के साथ अपने घर में जब आप होम पार्टीज आप थ्रो करोगे तो वो जो व्यूज अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। प्लस अगर जेब में पैसा है तो मैं क्यों नहीं फिर वन ऑफ द बेस्ट या दी बेस्ट प्रोजेक्ट में या दी बेस्ट व्यूज में जाने की कोशिश करूं। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन पे जाने की सोचता हूं और मैं आई डोंट वांट द बेस्ट, देन देर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। बट अगर लग्जरी सेगमेंट में बेस्ट की बात करें तो शालीमार ने पिछले 30 ईयर्स में बार बार प्रूव किया है कि वाई दे आर द बेस्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी शालीमार के 10 ईयर्स पुराने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, जो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वन वर्ल्ड में रेट ऊपर क्यों है, दैट इज मेंटेनेंस। उनकी बिल्डिंग पिछले 10 साल पहले की बिल्डिंग में किस तरीके का मेंटेनेंस है, वो आज किस तरीके की दिख रही है, उसके अंदर में जो लोग हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स, अगर मैं बात करूं, जो लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर में रह रहे हैं वो कितना अपने आप को प्राउड फील करते हैं, कितना खुश हैं शालीमार की सर्विसेज से। वेदर वी टॉक अबाउट गैलेंट, वेदर वी टॉक अबाउट जॉपलिंग रोड प्रोजेक्ट्स, इंपीरियल या अलग अलग लोकेशंस पे अगर हम बात करें तो शालीमार का हिस्ट्री इसीलिए स्ट्रांग नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तक मैनेज करते हैं, वो प्रोजेक्ट को सेल होने के बाद भी उनका अफेक्शन, उनका इमोशन उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और वो बेचने के बाद अपने उस ऑडियंस को, अपनी उस कम्युनिटी को भूलते नहीं है। शालीमार वन वर्ल्ड एक्स्ट्रा क्या देता है, कम्युनिटी नेबरहुड, मतलब पूरी टाउनशिप में एक ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही माइंडसेट के लोग हैं, एक ही फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सबकी एक जैसी है। तो उससे जो नेबरहुड बनता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ये सब चीज़ें अदर देन कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्या खरीद रहा हूँ, मुझे अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिल रही है, मुझे अच्छा मेंटेनेंस मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या, मेरा बच्चा अगर नीचे जाके कहीं खेलेगा या मेरे किड्स अगर किसी और के साथ जाके खेलेंगे तो वो सेम क्लास में खेल रहे होंगे, वो सेम उनका अपब्रिंगिंग एक जैसी होगी, हर घर में एक जैसी ही बात होती होगी। सो दिस इज व्हाट वी से, अगर मतलब इफ यू वांट टू ग्रो देन आपको जो सर्कल, आपका क्लोज सर्कल है, आपको अपना सर्कल वाइजली चूज करना चाहिए। तो वन वर्ल्ड में फिल्टर होके ऑडियंस आ रहे हैं, मतलब एचएनआई सेगमेंट सिर्फ एचएनआई सेगमेंट नहीं, वो ऑडियंस जो एचएनआई जो फाइनेंशियली कैपेबल है और एक ही माइंडसेट की है, दे वांट द बेस्ट। व्हाट मेक्स शालीमार वन वर्ल्ड द मोस्ट स्पेशल इज कि जब मेरा कस्टमर या मेरा बायर जब अपने प्रीमाइसेस से, अपने प्रोजेक्ट से बाहर स्टेप आउट करे तो भी उसको वही लग्जरी फील आनी चाहिए। वो सेंटर कोर्ट से होता है। वाई सेंटर कोर्ट? उसमें आपको लेक के ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें आपको कैफेज के ऑप्शन मिलते हैं, उसमें आपको फाउंटेन के ऑप्शन मिलते हैं। एक आर्टिफिशियल लेक है जो शालीमार क्रिएट कर रहा है कि आपको बालकनी से जो व्यूज मिलेंगे वो भी कंट्रोल, वो भी मतलब वो हों जो हमने मेंटेन किए हैं, जो हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। और जो जब गेस्ट या आपके जो फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स जब उस टाउनशिप के अंदर एंट्री लें तो एक वो व्यू, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो। प्रीमाइसेस में, अपार्टमेंट में एंट्री लेने से पहले ही एक इम्प्रेशन क्रिएट हो, वो एक वाव फैक्टर जो क्रिएट होगा वो सेंटर कोर्ट से क्रिएट होगा, आर्टिफिशियल लेक से, फाउंटेन से, उसके आसपास के कैफेज से। आगे आने वाले टाइम में शालीमार के अंदर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग लॉन्च होंगी जो सेंटर कोर्टयार्ड के आसपास होंगी और वो मोस्ट लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट में होंगी। और ये सारी चीजें जो लखनऊ की स्काईलाइन जो चेंज हो रही है उसमें बहुत बड़ा रोल शालीमार वन वर्ल्ड या शालीमार कंपनी और उस शालीमार कंपनी का शालीमार वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब अगर बात करें ग्रीनरी की तो एबंडेंस ऑफ ग्रीनरी, हर प्रोजेक्ट्स में आपको बड़े बड़े ग्रीन एरियाज मिल रहे हैं, आपको रोड के दोनों तरफ में अच्छी ग्रीनरी मिल रही है, आपको ग्रैंड एंट्रेंस मिल रहा है,
कैंपस के अंदर ही स्कूल मिल रहा है, कैंपस के अंदर ही मिनी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, मतलब एक बड़ा स्टेडियम मिल रहा है जिसमें क्रिकेट पिचेस हैं। तो ये सारी चीज़ें एक लाइफस्टाइल को इन्हेंस करती है। बहुत कम प्लेयर्स, मैं फिर ये बात रिपीट करूंगा, बहुत कम प्लेयर्स हैं जो अपने प्रीमाइसेस के बाहर क्या होगा वो सोचते हैं, लेकिन शालीमार उस कंपनी में से है जो अपने प्रीमाइसेस के बाहर क्या होगा वो सोच रही है। वो एक कम्युनिटी बना रही है जो 220 एकड़ की एक टाउनशिप, उसको बनाना आसान नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पे हैट्स ऑफ टू द कंपनी, टू द मैनेजमेंट ऑफ शालीमार, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को सोचा और सोचने के बाद एग्जीक्यूशन पे भी चले गए। और एग्जीक्यूशन भी इतना तेज हो रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स उस टाइम में अपने 15 टावर या 10 टावर के प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन इस कंपनी ने ग्रुप हाउसिंग विस्टा प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, बेल्वेडेयर कोर्ट 1 प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, बेल्वेडेयर कोर्ट 2 प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया, और वेरी सून अगले 3-4 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी डिलीवर कर देंगे। इस पे भी हम आगे चल के अभी बात करने वाले हैं। तो अच्छे बड़े ग्रीन एरियाज, साथ ही साथ स्कूल अंदर ही आपको क्रिकेट पिचेस आने वाले टाइम में, और ग्रोसरी, कमर्शियल, ऑफिस स्पेसेस, मतलब ये भी कोई दूर, ये भी कोई सपना नहीं, या ये भी कोई मैजिकल बात नहीं। मेरी वर्किंग भी शालीमार वन वर्ल्ड टाउनशिप के अंदर है, मेरे किड्स भी वहीं शालीमार वन वर्ल्ड टाउनशिप के अंदर, एजुकेशन सिस्टम सारा आपको वहाँ इनेबल मिल रहा है। आपको जो फैमिली के साथ आउटिंग करनी है, कैफेज, रेस्टोरेंट, एक सिटिंग एरिया, वो भी वन वर्ल्ड कंप्लीट कर रहा है। तो इट्स नॉट ओनली अ टाउनशिप, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ फ्लैट, इट्स ए कम्युनिटी जिसके बाहर शायद आने वाले टाइम में लोगों को निकलने की जरूरत भी ना हो। तो दिस इज व्हाट शालीमार वन वर्ल्ड इज फॉर ऑल द ऑडियंस जो शालीमार वन वर्ल्ड में अभी भी ऑफिस में आते हैं, हमसे बात करते हैं। और मैं डे 1 से शालीमार के प्राइसिंग को लेके, या शालीमार जिस तरीके का प्राइस बैंड सेट करता है, इसको लेके मैं हमेशा क्वेश्चन करता था। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देखेंगे। बट आज की डेट में ये मुझे बहुत हद तक जस्टिफाई लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके पास पुरानी हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास लोकेशन नहीं है, जिनके पास उस तरीके की कम्युनिटी नहीं है, लेकिन वो भी आज वो प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि जब मैं एक एक्स अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं 20-30% और एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके मैं फिर दी बेस्ट में जाने की कोशिश करूं। मैं फिर सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट में क्यों जाना चाहूंगा, इफ आई हैव द बजट, इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंस विद मी। इन सब के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट का अपना एक इंडिविजुअल क्लब है, लेकिन इस सब के बाद शालीमार वन वर्ल्ड का क्लब 1 विच विल हैव 5 स्टार एमिनिटीज, जब भी ये क्लब लॉन्च होगा, क्लब अभी रिवील नहीं किया है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि क्लब रिवील होगा। एक टाइम है जहां पे बिल्डर्स पहले ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, उसके बाद क्लब बनना शुरू होता है। यहाँ पे क्लब 1 डे 1 से उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज रेडी, और वो क्लब 1 की क्या एमिनिटीज होंगी, वो क्या 5 स्टार फैसिलिटीज होंगी, ये अभी रिवील नहीं की हैं, विच इज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी जो उनमें लेंगे या जो लेने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं। तो शालीमार नॉट ओनली हैव क्लब हाउस जो सिर्फ आपके प्रीमाइसेस के अंदर है, बट शालीमार ऑल्सो हैव वन सेपरेट क्लब जिसमें वो 5 स्टार एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, एंड द नेम ऑफ दैट क्लब इज क्लब 1। ये सारी चीजें शालीमार वन वर्ल्ड को स्पेशल बनाती हैं फॉर HNI सेगमेंट, और यहाँ वो लोग जो लग्जरी सेगमेंट में अपनी फैमिलीज को सेटल करना चाहते हैं, खुद अपने लिए बाय करना चाहते हैं। अब इसको भी मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। कैटेगराइज ऐसे कि शालीमार वन वर्ल्ड में कुछ ऐसी ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पोजीशन विद इन 10 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के बीच में मिल जाएगा, जैसे बेल्वेडेयर कोर्ट 3, उसके बाद विस्परिंग वुड्स, फिर अगर आप विला में जाना चाहते हैं तो वेलेंशिया काउंटी 1, फिर उसके बाद वेलेंशिया काउंटी ईस्ट और बेल्वेडेयर सूट्स। ये वो 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रहा है, और इन सभी प्रोजेक्ट्स का पोजीशन जो है वो 10 मंथ से लेके 24-25 मंथ्स के बीच में मिल जाएगा। तो अगर कोई ऑडियंस शालीमार वन वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है, जल्दी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो बेल्वेडेयर कोर्ट 3 सबसे ऊपर आपके रेडार पे होना चाहिए। फिर वेलेंशिया काउंटी 1 जो विलाज हैं वो आपके रेडार पे होने चाहिए। विला में भी आपको रेडी टू मूव कैटेगरी, रेडी टू मूव से मतलब जो वेरी मच नियर टू रेडी टू मूव कैटेगरी है, उसमें भी आपको ऑप्शन विला के मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको अपार्टमेंट में जाना है, अपार्टमेंट लाइफस्टाइल, अच्छी फ्लोर पे जाके बालकनीज व्यूज एंजॉय करने का मन है, तो बेल्वेडेयर कोर्ट 3 इज द आंसर फॉर यू। इनके अलावा बाकी के जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए, जिसमें वेलेंशिया काउंटी 2, वेलेंशिया काउंटी ईस्ट है,
बेल्वेडेयर सूट्स है और विस्परिंग वुड्स है। ये ऑलमोस्ट 15-18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में ये भी प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं वो प्रोजेक्ट्स में जिसमें आपको पेमेंट प्लान थोड़ा सा लंबा मिल जाएगा। आप प्लान नहीं कर रहे हो 18-24 महीने में आके रहने का, आप प्लान कर रहे हो कि हम 3 years, 4 years, 5 years डाउन द लाइन आके रहेंगे, या हम अपनी फैमिली के लिए आज बाय कर लेते हैं, बिकॉज आज के रेट्स में और आज से 5 years बाद के रेट में बहुत बड़ा अंतर मिलने वाला है। तो आज ही हम अपनी फैमिली को सिक्योर करते हैं, अपने प्राइस को सिक्योर करते हैं और यूनिट को सिक्योर करते हैं। और यूनिट से मुझे याद आया, शालीमार में यूनिट मिलना, शालीमार में मनपसंद की फेसिंग मिलना, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर। इसमें आपकी टाइम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में ही मेजर इन्वेंट्रीज, अच्छी इन्वेंट्रीज चली जाती हैं, बिकॉज शालीमार के पास अपना ही एक ऑडियंस बेस है जो शालीमार के फैन है। मतलब शालीमार कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च हुआ, एक मेलर हुआ, एक मैसेज एक्टिविटी हुई और पता चला कि लॉन्च होते टाइम ही 50-60% इन्वेंट्री सोल्ड, तो जितनी भी अच्छी इन्वेंट्रीज थी वो पहले ही निकल गई। अब अच्छी इन द सेंस सारे प्रोजेक्ट की सारी इन्वेंट्री अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उसमें उस इन्वेंट्री में भी जो द बेस्ट है वो डे 1 पे ही लॉन्च हो गई। तो इसीलिए शालीमार वन वर्ल्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्राई टू टेक एंट्री बिल्कुल एट द इनिशियल स्टेज, जब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल लॉन्च हो रहा हो। तब आपको पेमेंट प्लान्स भी अच्छे मिल जाएंगे, आपको मनपसंद के फ्लोर मिल जाएंगे, मनपसंद की फेसिंग मिल जाएगी और आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो यूनिट मिल जाएगी। बाद में चांसेस हैं कि मिल जाए, एक तो 100% चांस है कि जो प्राइस पे लॉन्च होगा विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वो प्राइस आपको नहीं मिलेगा, और एक चांस मे नॉट बी आपको आपके पसंद की यूनिट शायद मिले शायद ना मिले। तो इसीलिए शालीमार में टाइमिंग को ध्यान जरूर दें। जब भी अगर आप शालीमार वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ इंटरेस्टेड हैं, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बायर्स। वो दुबई में भी बैठे हो सकते हैं, वो एनआरआईज यूएस में भी बैठे हो सकते हैं, वो यूरोप में भी हो सकते हैं, वो लखनऊ में भी हैं, कानपुर में भी हैं। शालीमार इज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लखनऊ और उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर। शालीमार का ऑडियंस पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोब से बुकिंग होती है शालीमार ब्रांड के साथ। लखनऊ में लग्जरी का सिंपल मीनिंग इज शालीमार। इसके बाद अगर हम जो बात कर रहे थे पेमेंट प्लान अगर हमको बड़े चाहिए तो शालीमार वेलेंशिया टावर एंड शालीमार पिनैकल, दीज टू आर दी ऑप्शंस जिसमें आपको लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा। और लग्जरी सेगमेंट के साथ ये दोनों प्रोजेक्ट वेलेंशिया टावर्स एंड पिनैकल, इसमें सिर्फ 4 BHK की इन्वेंट्री है। सबसे बेस्ट चीज अगर मैं आपके साथ एक और शेयर करूं, शालीमार वेलेंशिया काउंटी ईस्ट एंड शालीमार वेलेंशिया काउंटी, ये दोनों सिर्फ विलास के हैं। ऑलमोस्ट दोनों में 140-150 विलास के ऑप्शन है। शालीमार बेल्वेडेयर कोर्ट 3, इसमें 2, 3, 4 BHK एंड पेंट हाउसेस के ऑप्शन मिलेंगे। शालीमार बेल्वेडेयर सूट्स सिर्फ 4 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। शालीमार विस्परिंग वुड्स सिर्फ 3 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। सो द बेस्ट पार्ट इज कम्युनिटी में भी सेग्रीगेशन है। ऐसा नहीं है कि सभी टावर्स या सभी प्रोजेक्ट में सभी इन्वेंट्री को मिक्स कर दिया गया है, किसी के साइज को इनहैंस किया गया है। जैसे शालीमार वेलेंशिया टावर एंड पिनैकल, वेलेंशिया टावर भी 4 BHK कैटेगरी का है, पिनैकल भी 4 BHK कैटेगरी का है, लेकिन पिनैकल इज द मोस्ट, अभी तक का शालीमार वन वर्ल्ड में मोस्ट लग्जूरियस टावर होगा पिनैकल, क्योंकि उसमें जो 4 BHK के साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट बाकी प्रोजेक्ट के पेंट हाउसेस के साइज के बराबर है। अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूं तो मोर देन 3500-3300 स्क्वायर फुट के आसपास के कारपेट एरिया के साथ में प्रोजेक्ट मिल रहा है। सुपर एरियाज की अगर हम बात करें तो सुपर एरियाज 4500-5200 स्क्वायर फुट के आसपास के आपको पिनैकल में 4 BHK के नॉर्मल साइज मिल रहे हैं। वेलेंशिया टावर की कैटेगरी 4 BHK की थोड़ी डाउन हो गई, पिनैकल की कैटेगरी 4 BHK की थोड़ी अबव हो गई। तो पूरा सेग्रीगेशन अलग किया है। चाहते तो वेलेंशिया टावर और पिनैकल जैसे प्लान को मिक्स कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि प्रॉपर प्लानिंग का क्या बेनिफिट है। अगर ये प्लानिंग नहीं होती तो सब मिक्स एंड मर्ज हो जाता और हर प्रोजेक्ट का जो यूनिक पॉइंट है वो खत्म हो जाता, लेकिन दे हैव दी प्लान। और आज पिनैकल लॉन्च किया है, हो सकता है आज से 3 साल बाद भी की जो प्लानिंग है वो भी जब एग्जीक्यूट होगी, तो एवरीथिंग इज प्लान्ड इन दैट टाउनशिप, इन दैट कम्युनिटी। और वो लॉन्चिंग बड़े फेजेस के हिसाब से हो रही है और वो पीछे पोजीशन मिलता भी चला जा रहा है। तो अगर आपको लंबा पेमेंट प्लान चाहिए और एक बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट टावर्स में वन ऑफ द बेस्ट व्यूज के साथ आप जाना चाहते हो, देन शालीमार
शालीमार पिनेकल। और अगर आप 4 BHK में बजट आपका नहीं अलाउ कर रहा है अप टू 5-6 CR का, आप एक 3.5-4 CR के बजट तक में जाना चाहते हैं, देन वेलेंशिया टावर इज द प्रोजेक्ट जिसमें आपको 4 BHK के ऑप्शन सिर्फ मिलते हैं, नो 3 BHK, नो 2 BHK। And now we're gonna talk about 2 latest launches of Shalimar One World. First is Shalimar Marbella, जिसमें 2.5 BHK, 3 BHK and 3 BHK प्राइम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बजट रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 crore 30 lakh rupees and goes up to 1 crore 70, 1 crore 75 lakh rupees। एंड इस प्रोजेक्ट को रिसेंट में लॉन्च हुआ है और इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार मिला बिकॉज बहुत टाइम बाद एक मिड काइंड ऑफ सेगमेंट, वन वर्ल्ड के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक मिड काइंड ऑफ सेगमेंट बजट का एक प्रोजेक्ट था जो शालीमार वन वर्ल्ड में मिसिंग था बहुत टाइम से। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फैमिली साइज बहुत बड़ी नहीं है और वो 2.5 BHK के प्रोजेक्ट्स या 2.5 BHK के अपार्टमेंट्स में जाना चाह रहे थे, साइज बहुत बड़ा नहीं लेना चाह रहे थे। तो इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार मिला और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में सेल्स भी बहुत अच्छी हुई। और बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है शालीमार वन वर्ल्ड के अंदर GS21 शालीमार 21 प्रोजेक्ट, जो एक्सक्लूसिव 3 BHK का प्रोजेक्ट है। 3 BHK में भी सबसे बेस्ट चीज उस प्रोजेक्ट या उस टावर की जो है वो एक फ्लोर पे सिर्फ 2-3 BHK ऑप्शंस हैं। मतलब इतना इनहेंस या इस तरीके का 3 BHK के टावर्स अभी तक शालीमार वन वर्ल्ड के पास नहीं थे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शालीमार वन वर्ल्ड में आपको हर प्रोजेक्ट लॉन्च के पीछे एक थीम, एक लॉजिक, एक समझ में, एक प्लानिंग समझ में आएगी, एक विजन समझ में आएगा ब्रांड का। इसीलिए हर प्रोजेक्ट, हर लॉन्च शालीमार वन वर्ल्ड के अंदर स्पेशल है। नाउ अब बात करते हैं रेडी टू मूव ऑप्शंस की, क्योंकि वन वर्ल्ड है, इसमें रेडी टू मूव के भी ऑप्शंस हैं। कभी कभी कंपनी से भी इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाती है और कभी कभी आपको रीसेल के ऑप्शंस में भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं? वन इज विस्टा, जो सबसे पहले वन वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में बेल्वेडेयर कोर्ट 1, जो विस्टा से एक साइज ऊपर चला गया। बेल्वेडेयर कोर्ट 2, इसमें भी 3 BHK एंड 4 BHK की इन्वेंट्री मिलेगी। स्टार्टिंग प्राइस वुड बी नियर अबाउट 1.8 से 2 करोड़ से लेके आपका 3 करोड़ के सेगमेंट में आपको इसमें रीसेल में यूनिट्स मिलेंगी। और ये तीनों टावर एज पर योर बजट आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेडी हैं और इमीडिएटली पोजीशन ऑफर हो गया है। तो आज की डेट में शालीमार वन वर्ल्ड इज द मिक्स ऑफ ऑल दी प्रोजेक्ट्स, बुफे लगा हुआ है। तो हमने आज के इस वीडियो में कोशिश करी कि शालीमार वन वर्ल्ड को किस तरीके से सेग्रीगेट करें और आने वाले टाइम में शालीमार वन वर्ल्ड में अभी और भी ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं। आपको इन डिटेल समझना है यूनिट लेआउट प्लान्स को, व्यूज को, अप्रोच रोड को, साथ ही साथ आपको प्राइसिंग, कौन से प्रोजेक्ट कौन सी फैमिली को सूट करता है, और बहुत सारी इन डिटेल जो इस वीडियो में, ये वीडियो का लेंथ हमको देखना है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ों को हमको सारे एल्गोरिदम दिमाग में रखने पड़ते हैं। आपको हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना है, हमारी टीम के साथ साइट विजिट प्लान करनी है टू मेक श्योर यू गेट द बेस्ट एडवाइस, बेस्ट प्राइस एंड एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट व्यूज। हम इस चैनल पे सेल नहीं कर रहे हैं, हम इस चैनल पे गाइड कर रहे हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन जो डिफरेंस है सेल में और गाइड में। तो आप वन वर्ल्ड को इन डिटेल समझना चाहते हो, आप वन वर्ल्ड के सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहते हो, तो आपको हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट करें, साइट विजिट प्लान करें, कॉल करें, और इन डिटेल आपको वन वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कंजेशन को लेके, अप्रोच रोड को लेके, यूनिट प्लान्स को लेके, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे शूट करता है, किसका पोजीशन कब आ रहा है, कौन सी फ्लोर पे मुझे प्लान करना चाहिए, कौन सा प्राइस मेरे लिए बेस्ट है, आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इन्वेस्टर एंगल से मैं अगर इसको रीसेल करना चाहता हूँ तो क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे दिमाग में रखने हैं इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेने से पहले। ये सारी बातें हम अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें। हमने पहले के वीडियोस में भी पहले बात करी है कि शालीमार वन वर्ल्ड का जो ये अप्रोच रोड था, ये कभी से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था, बिकॉज हम रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांड बहुत अच्छा है, क्वालिटी डिलीवरी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि रियल इस्टेट में लोकेशन कैसी अच्छी अप्रोच रोड है, कितनी वाइड रोड्स हैं, कंजेशन क्या होगा, लोग के आगे फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें अप्रोच रोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो पहले कौन हुआ करता था शालीमार वन वर्ल्ड का, वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि
पहले क्या था, जब हम फैजाबाद रोड की तरफ से आते थे तो बिल्कुल क्लियर अप्रोच होती थी शालीमार वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट की। हम फैजाबाद रोड से आ रहे हैं शहीद पथ पे, और सीधे हम अप्रोच रोड हमको मिल जाती थी ऊपर बंदे के बगल से, और सीधे हम वन वर्ल्ड के अंदर एंट्री लेते थे। लेकिन अगर हम कानपुर रोड की तरफ से आ रहे होते थे तो हमको घूम के पूरा वो एमआई और गाँव के अंदर से जाना पड़ता था। सेक्टर 1, 2, 3, 4 की तरफ की जो मार्केट थी उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि बस यू टर्न लेकर हम ये अंडरपास से आएंगे। और ये वो यू टर्न है जो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सामने जो नई इन्वेस्टर समिट के लिए रोड बनी है उसके से नीचे उतरते ही हमको यू टर्न लेना, और वहाँ से यहाँ से नई रोड ये बन रही है पीछे, ये सीधे हमको वन वर्ल्ड हार्डली 150 मीटर्स पे हम वन वर्ल्ड की मेन एंट्रेंस से पहुंच जाएंगे इस रोड से। तो जो आगे फ्यूचर में कंजेशन वाला प्रॉब्लम था ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और फर्दर आगे शहीद पथ पर चढ़ने के लिए वन वर्ल्ड से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो लोग कानपुर रोड की तरफ से आते थे उनको अंदर जाने के लिए अप्रोच रोड में जो प्रॉब्लम होती थी, ये रोड पूरी हद तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो जो एक कौन था शालीमार का, उसको एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया है शालीमार वन वर्ल्ड की इस डेवलपमेंट में, और अप्रोच रोड का जो इशू था वो भी बहुत सॉल्व हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, और आने वाले टाइम में अगले बार मैं एक वीडियो कर रहा हूं जिसमें हम बताएंगे कि 80% सेल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हो रही है। तो आपको अगर एज एन इन्वेस्टर एंड एंड यूजर अगर आपको वो प्रोजेक्ट में आप भी आना चाहते हो तो वो कौन सा है और कहाँ है, और वो प्रोजेक्ट में आप लग्जरी सेगमेंट भी, वो प्रोजेक्ट में आप मिड सेगमेंट में भी, वो प्रोजेक्ट में प्लॉट भी, विला भी, सारे ऑप्शंस हम कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून, कीप फॉलोइंग अस। अगर चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, और इन शॉर्ट्स में जल्दी से जल्दी ज्ञान और सेल्स की टिप्स को समझने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच, एंड वेट करिए वो 80% वाला कौन सा प्रोजेक्ट है ऐसा जहां पे मैक्सिमम ऑडियंस आज की डेट में रियल एस्टेट बाइंग या सेलिंग हो रही है। you